ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। ये भी जला दो। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा। तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, इसके उपयोग का योग कर ना सके। जो समय पर समय को न समझा सही, व्यर्थ अवसर गमाने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा। मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही।
फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं। ऐसे ऋतुपति के आने से क्या फायदा। गर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, प्राग काशी अयोध्या गयो वृंदावन। फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन। तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। गर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। मीठी वाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर। तेरी बोली में गोली कहो गर असर। तेरे गाने बजाने से क्या फायदा। गर्भ से जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही। आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो। आना जाना जो जग में लगा ही रहा। तेरे आने और जाने से क्या फायदा। गर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की।
बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय का 13वां मंत्र। सर्वथा पाणिपादं सर्वतो वक्षे शिरोमुखम्। सर्वथा पाणिपादं सर्वतो वक्षे शिरोमुखम्। सर्वथा श्रुतिमल्लोके शर्मावृते तिष्ठति। सर्वथा श्रुतिमल्लोके शर्मावृते तिष्ठति। सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वथा अक्षि शिरोमुखम्। सर्वथा श्रुतिमत् लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। भगवान कहते हैं तत् सर्वथा पाणिपादम, उस परमात्मा के, उस सत्य के, उस गे तत्व के सब ओर हाथ हैं और सब ओर पैर हैं। सर्वथा अक्षि शिरोमुखम, सब ओर उसकी आंखें हैं और सब ओर उसके मुख हैं। सर्वथा स्तुतिमत, और सब ओर उसके कान हैं। लोके सर्वम आवृत तिष्ठति, और इस सारे ब्रह्मांड में सब में स्थित हुआ, सब में समाया हुआ स्थित है, सबको व्याप्त करके स्थित है। कल आप सुन रहे थे जब गे तत्व की भगवान ने कहा गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। और वो क्या है? यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, उसको मैं कहूंगा। जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, वो गे तत्व क्या है? का अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत है, सदा चलाया परम ब्रह्म है। कहते है कैसा? तत्सत्तन्ना सदुचित, कहा वो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। अब लगता है इस गे तत्व की इतनी महिमा भगवान कर रहे हैं, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। वो है भी ना, सत कह सकते ना असत कह सकते, तो लगता पता नहीं है भी कि नहीं है। तो भगवान यहां पर दूसरे ढंग से उसी की चर्चा कर रहे हैं। तरीका वही, जैसे दो में से दो घटाए, मान लीजिए दो में दो का गुणा कर दिया तो कितने हो गए? 4, और 4 में 2 का भाग दे दिया तो कहीं 2 है। तो उतने प्रक्रिया चाहिए जिसे चलाई जाए। सत्य ज्यों पाते हैं वो बताने की अलग अलग विधि होती है। एकम सद विपरा बहुधा वदंती, ज्ञानी ने बहुत तरीके से कहा है। 2 पर कर दिए पंखा 2। तो कैसा गे तत्व है? 2 पर करने ज्यादा नहीं, 2 पर है। पक्का है 2 पर, देख ले। तो भगवान दूसरे तरीके से कहते हैं, कहीं एक तरफ हम मान के अटक न जाएं, तो दूसरा तरीका क्या किया? कहते हैं गे तत्व के सब ओर हाथ हैं, सर्वथा पाणिपादम, सब ओर उसके हाथ हैं और सब ओर उसके पैर हैं। सर्वथा अक्षि शिरोमुखम, सब ओर उसकी आंखें हैं, सब ओर उसके मुख हैं। सर्वथा सतिमत, और सब ओर उसके कान हैं। सर्वम आवृत तिष्ठति, और सब में समाया हुआ स्थित है। ये कैसा परमात्मा? सब ओर उसके हाथ हैं, सब ओर उसके पैर हैं, सब ओर उसके मुख हैं, सब ओर उसके कान हैं,
सब और उसकी आंखें हैं। तब आप कल्पना करोगे किसी विराट रूप की। ये विराट रूप भगवान दिखाते हैं, लेकिन वो विराट भी नहीं चलेगा। सब और उसके हाथ हो गए थे, पैर कहां से, जगह नहीं बची। और पैर कर लिया तो मुख कहां आएंगे, आंखें कहां आएंगे, कान कहां आएंगे। भगवान कभी देह होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं और कभी सीधा ब्रह्म होकर बोलते हैं। अर्जुन से भगवान कहते, कभी कहते मैंने कहा, और कभी कहते परमात्मा ने कहा। बड़े तरीके हैं। तो सर्वथा पाणि पादम मतलब सब और हाथ नहीं, जितने हाथ हैं जगत में वो किसके हैं? परमात्मा के। सर्वथा अक्षी सिरों का, सारे सिर किसके हैं? परमात्मा। पीछे वाला टाट सीधे करके आओ, पीछे वाला टाट सीधा, हाँ बिल्कुल सीधा करो, सीधा टेढ़ा मेढ़ा। पीछे वाला टाट, पीछे वाला टाट, टाट पट्टा पट्टी, पीछे वाली बाहर की, बाहर वाली पट्टी ने, हाँ सीधे सीधे मेरा। तो सबोर हाथ माने सारे हाथ उसी के, और सबोर उसके कान हैं। सीधा करो, सीधा उस हिस्सा को इधर बढ़ाओ। सीधा सीधा करो, सीधा सीधा करो। ज्यादा क्यों उधर ले जा रहे भाई? आ जाओ आ जाओ, चलो अच्छी। माने सारे हाथ उसी के, सर्वथा पाणि पादम, सारे हाथ उसी के हैं, सारे पैर उसी के। सर्वथा पाणि पादम तक, सर्वथा अक्षी सिरु मुखम, जितनी आंखें संसार में सब उसी के हैं, और जितने मुख हैं सब उसी परमात्मा के, सब उसी के हैं। तुम अपना अलग माने रहो। तुम कहते हो मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा इतना मकान, मेरी इतनी जमीन, और सरकार कहती मेरी। जिस जमीन पर तुम्हारी 200 बीघा जमीन है, सरकार उसको अपना मानती कि नहीं मानती? कि उनका देश है पूरा है, तो सब सामान उनकी तो है। नहीं हो तो टैक्स तुमसे कैसे ले ले? संपत्ति जो तुम अपनी माने बैठे अलग, वो सरकार की सब मेरी है। अब भगवान कहते सरकार भी मेरी है। सारे हाथ उसी के हैं, सारे मुख उसी के हैं, सब कान उसी के हैं। सर्वम आवृत तिष्ठति, और सब में समाया हुआ स्थित है। विचित्र परमात्मा। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदिनाना। आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह घ्रान बिन बास सेखा। असपात अलौकिक करनी, महिमा जास जाय ने बरनी। सारे हाथ उसी के। भगवान दूसरे तरह से बताते हैं। एक तरह से तुम कहीं अटकने जाओ, कहीं भटकने जाओ, तो सत्य को बताने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। कि एक ही तरीका पकड़े बैठ गए तो अधूरा हाथ लगेगा। इसलिए वेदों में भी मंत्र आता है। श्रुति कहती नान्ता प्रज्ञम न वैश प्रज्ञम न वैता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न अप्रज्ञम। नान्ता प्रज्ञम हमने कहा अंदर अंदर है, कहते नहीं, अंदर अंदर कह दिया, बाहर बचा नहीं तो खंडित हो गया। और खंड कभी भी वेदांत स्वीकार नहीं। वेदांत क्या कहते? अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का जो दर्शन करा दे, वेद का जो बोध करा दे, वेद की पहचान करे, उसी का नाम विज्ञान है। वेद कराने वाला ज्ञान है, वेद कराने वाला ये तुम्हारा विज्ञान जगत। तो वह भेद नहीं चलता कोई,
विभाग नहीं चलता। तो कहा नान्ता प्रज्ञम, हमने अगर कह दिया परमात्मा अंदर अंदर है तो बाहर नहीं बचा, तो पूरा हम वर्णन कर नहीं पाए। पूरा वर्णन करने के लिए हम खंड नहीं कह सकते। अच्छा, किसी गोला को, व्रत को आप खंड में देख सकते हो, उसमें से अगर हम थोड़ी काट लें, लाइन अलग कर दें, तो आप उसे गोला भी नहीं कह सकते, चाहे 1 इंच निकालिए, अब गोला रहा ही नहीं, सर्किल पूरा बचा ही नहीं। थोड़ा सा अलग किया तो बस खंडित हो गया। अंतर अंदर के जैसा नहीं, बहिष प्रज्ञम बाहर के जैसा भी नहीं। नान्ता प्रज्ञम ना बहिष प्रज्ञम, उभयता प्रज्ञम, दोनों के बीच में ऐसा भी नहीं। नान्ता प्रज्ञम ना बहिष प्रज्ञम ना उभयता प्रज्ञम ना घन प्रज्ञम, ज्ञान घन का ऐसा नहीं, अप्रज्ञ जोर बच जाएगा। बीच में कह दिया इधर उधर नहीं बचा। अप्रज्ञ के जैसा कभी हुआ ही नहीं। नान्ता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, अंदर अंदर ऐसा नहीं, बाहर बाहर का ऐसा नहीं, बीच में का ऐसा नहीं, अप्रज्ञ का ऐसा नहीं, प्रज्ञ का ऐसा नहीं। तुम्हारी बुद्धि जैसा जैसा कह सके वैसा वैसा बिल्कुल नहीं। बुद्धि की सारी कवायद खत्म। फिर कैसा है? अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यवदेशम एकात्म प्रत्ययसारम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सातमा साभिज्ञा। अदृष्टम, दिखाई नहीं पड़ता, इन आंखों का विषय नहीं से देखने से अव्यवहार्य, और वहां पर कोई व्यवहार नहीं होता। पर व्यवहार में द्वैत है, परमार्थ व्यवहारातीत है। व्यवहार होगा द्वैत खड़ा हो जाए। अव्यवहार्य, अब व्यवहार के लिए 2 चाहिए। अगर प्रेम करना तो चाहिए, लड़ाई लड़नी तो चाहिए। अच्छा, लड़ाई लड़ेंगे दूसरा हो तो क्या करोगे? अपनी खोपड़ी तोड़ोगे क्या? दूसरा तभी से लड़ पाओ, और प्रेम भी तभी कर पाओ दूसरा कोई। तो अब व्यवहार को व्यवहार नहीं चलता कि भेद नहीं, न सजाती है न बेजाती, सो 3 भेद होते हैं। सजाती भेद, विजाती स्वगत। सजाती माने एक जाति के 2, जैसे घोड़ा घोड़ा है, गधे गधे हैं, बैल बैल हैं, बकरी बकरी, आदमी आदमी। सजाति भेद नहीं, क्यों? दूसरा ब्रह्म है नहीं, एक ब्रह्म है, एक दूसरा और इसी तरह होता है ही नहीं, तो सजाति भेद दूसरा है ही नहीं। विजाति भेद, उस ब्रह्म से भिन्न जगत सच्चा होता तो विजाति भेद सच्चा है नहीं, सत्य ही नहीं, विजाति कहां से आ जाएगा? स्वगत भेद, स्वगत माने उसकी अंगों के भेद। जैसे जड़ होती है, तना होता, पत्ती होती, फूल होते, तो ऐसा विभाजन नहीं। न सजाती है, न विजाती, न स्वगत है, भेद। कैसा है? निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम। वेद कहता है निष्कल है, कला रहित, निष्क्रिय, क्रिया रहित और शांत उसका स्वरूप है। अदृष्टम अग्राह्यम, ग्रहण नहीं कर सकते इंद्रियों, मन से, बुद्धि से, ना। अव्यवदेशम, कोई देश सीमा नहीं है, वो कहां है, ऊपर है कि नीचे, दाएं बाएं, हमने यहां आया, ऐसा नहीं कह सकते। कैसा है? अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम। चित्त द्वारा पकड़े नहीं पकड़ सकते। अव्यवदेशम, देश सीमा नहीं। अलक्षणम, लक्षणों द्वारा उसका वर्णन कर सके, लक्षण बता दिए जाते, लक्षण बता दिए जाते, कई चीजों के, जुकाम के, बुखार के लक्षण है। अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अप्रत्ययसारम एकात्म प्रत्ययसारम। कैसा? एकात्म प्रत्ययसारम, जितने प्रत्यय हैं, जितनी प्रतीतियां, उनका सारभूत है। बोधे बोधे प्रतिबोधे, जितनी प्रतीतियां होती हैं, जो तुम्हें मालूम पड़ रहा है, उनका सारभूत, जितनी प्रतीतियां। अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम लक्षणम अचिंतम अप्रदेशम एकात्म प्रत्ययसार। जितने प्रत्यय हैं उनका सारभूत, जितनी प्रतीतियां होती हैं, जो तुम्हें ज्ञान होता, उन सबका सारभूत। कैसा? शिवम, एक उसका नाम शिव है।
शिव माने कल्याण स्वरूप। आहिर निशम किम परचिंत नियम संसार मिथ्यात शिवात्म तत्व। भगवान कहते हैं रात दिन चिंतन क्या करें, परमात्मा सत्य है, संसार मिथ्या। अद्वैत उसका नाम अद्वैत, एक नहीं का। उस सत्य को, ब्रह्म को हम एक नहीं कर सकते। एक अगर कहें तो अनेक खड़े हो जाएंगे। एक अनेक, वो कैसा अद्वैत। अद्वैत माने दूसरा नहीं, पर इतना काफी है कैसा जरूरत नहीं। अद्वैत दूसरा नहीं कोई, अद्वैत इसके सिवा कोई है नहीं। अद्वैतम चतुर्थम, वो चौथा पाद है। कौन सा? जागृति स्वपन सुषुप्ति तुरी, चौथा पाद। मनन्ते सात्मा सा विज्ञा, ऐसा जानने वाला ही वास्तव में परमात्मा को जानने वाला है। तो भगवान कहते सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं, सब और उसके मुख हैं, सब और हाथ हैं। अर्थात जितने जगत में हाथ उसी के, पैर उसी के, मुख सब उसी के हैं। तो मेरा मेरा चिल्लाते रहो। तुम्हारे घर में अगर चूहा हो जाए ना, चूहा भी बिल खोज लेगा, कहते जी तो मेरा घर है। चिट्ठियां भी बना लेती घर के, तो मेरा घर है। कुत्ता बिल्ली रहने लगे तो मेरा घर है। और तमाम की कीड़ी पतंगे बर्रैया अपना बलाने छत्ता, मेरा घर है। पता नहीं लगता घर किसका है। और हमने देखा गांव में जो काम करने वाले होते हैं लोग, वो कहते इतने मेरे घर हैं। जमादार सफाई करने वाला कहते इतने मेरे घर हैं। धोबी कपड़ा धोने वाला कहते ये घर मेरे हैं। सब अपने अपने घर। सरकार के जितने घर हमारे हैं इस जिले में, इस शहर में। अब पता नहीं घर किसका, असली मालिक को पता नहीं, तो अपना दवा ठोके बैठे। तो सारे हाथ उसी के, सारे मुख उसी के, सारे कान उसी के। अब तो भगवान के, भगवान के पास अकल है कि नहीं? कान है सब उसी के, तो अलग क्या जरूरत है? अलग जरूरत है वो जिसके पास ना हो। भगवान किसी की सहायता करे, सहयोग करे, तो किनके हाथों द्वारा सहयोग हो, सहायता हो, तुम जानो भगवान ने की है। किन हाथों से हो? बोलो। जब सारे हाथ उसी के हैं, तो किन हाथों सहायता करे जानो भगवान ने की? बोलो ना। तुम्हारे घर में 50 कमरे हैं, तो किस कमरे में रहो जब तुम कहो अपने घर में है? किसी में रह जाओ। जब तुम्हारे खत्म, बस किसी में रह जाओ, अपने घर में तो सारे हाथ किन हाथों सहायता किसी से कर दे। आपने देखा हो कभी कभी ये स्थिति आ जाती है कि तुम बिल्कुल होपलेस हो जाते, ऐसे फंस गए, कुछ समझ नहीं आता, अकेले हो, कोई उपाय कहीं भी नहीं। अभी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है और सब कुछ कर जाता है, ना उसे जान न पहचान न परत, इतना जान जोखिम डाल के, जी जान खपा के तुम्हारी रक्षा करता है। तो किसने रक्षा की? वो हाथ किसके थे? बोलो, भगवान के थे। उसे पूछे तुम कहते कुछ नहीं है, बस अपने आप। हम अपने एक घटना प्रयोग वाली बताते हैं। अभी 2-3 साल पुरानी बात है, 4 साल 3 साल, हरिद्वार से हमारे थे दिल्ली अपनी गाड़ी से। टोल टैक्स आया, गाड़ी हमने खड़ी कर दी। हमने कहा जरा बाथरूम जाना है, साइड में गाड़ी लगा दी। आओ, हमने एक खिड़की खोली रखी साइड की। हमने किधर है, इधर रोड तरफ बंद रखो, साइड में खोल ले खिड़की बीच वाली, इधर से कोई मतलब नहीं, उसी में फोन चाबी सब रख दिया। गाड़ी अब सब लॉक कर रखी थी, वही खिड़की खुली रखी थी और ध्यान नहीं रहा, उसमें हाथ मार दिया, गाड़ी पूरी लॉक। अब ना मेरे पास फोन, ना मेरे पास पैसे, ना कुछ, ना कोई जान न पहचान, अकेले। अब लगे शीशा खोले, शीशा खोले खोले, बच्चे आए, वो भी लगा रहे, स्केल वगैरह डालते, कुछ नहीं चला। अब ये था कि तोड़ा जाए तो कोई उपाय नहीं, कोई बुला सकते नहीं, कोई फोन नहीं, मिस्त्री नहीं, किसी कॉल नहीं कर सकते।
एक सज्जन और आए मोटरसाइकिल से, वो भी लगे रहे ताकत लगाते हैं, लेकिन वो खिड़की खुली नहीं। हम भी और कोई उपाय नहीं था, तो विजय सोचे नहीं खुलेगी, तोड़ेंगे। और वो मोटरसाइकिल वाला गया, टोल टैक्स पार किया और पार करके फिर लौट के आ गया। लौट के आया और पता नहीं चला उसने, अब लौट के आया, ऐसे कुछ किया और खिड़की खुल गई। हमने कहा भाई कैसे खुली, कहते पता ही ना, उसके पास कोई स्केल ना कोई पेंचकस कुछ भी नहीं, अब खुल गई। अब कहते कैसे खुली, कहते मुझे ही पता नहीं, कैसे गया कैसे लौटा कैसे खुली पता नहीं। तो जिनको भरोसा है, तो जो भी सहायता जिन हाथों से सहायता करे भगवान ने कर रहा है, कोई करता। लोग कहते हम सोचा थोड़े हो ही गया, लोग जान लगा देते हैं ऐसी स्थिति आ जाए। तो सहायता करने वाले भगवान, और भगवान को भोग लगाना हो, भगवान को कहते निमंत्रण करना है, भोग लगाना है, तो भगवान हमारा भोग स्वीकार करें तो किस मुख में डालें, जब जानो भगवान ने खाया है, किसी में डाल दो, किसी को ला दे, भगवान है तो खाने वाला है। तो मेरे तो भगवान खाने वाला ऊपर कूद के आया था, कूद तुम्हें नजर तो नहीं आ रहा है। एक बार सेठ जी थे और उनको ये था कि एक संत को भोजन कराते, नियम था भाई, एक बिना संत भोजन कराए भोजन नहीं करते थे। तो एक दिन संत नहीं मिला, तो एक पकड़ लाए फक्कड़। आप फक्कड़ नहीं जानते, हमारे हरिद्वार में कई कैटेगरी संतों के हैं। कुछ तो अखाड़े वाले हैं, कुछ महामंडेश्वर हैं, कुछ महंत हैं, कुछ मंडलियां चलती, उन मंडलियों के मंडेश्वर कोतवाल होते हैं, और कुछ फक्कड़ होते हैं। फक्कड़ लगभग उतने हैं जितने संत, कई हजारों की संख्या। अरे फक्कड़, उनको कोई ठिकाना नहीं रहा, तुम कहां सोएंगे, कपड़ा कौन सा पहने, कुछ भी नहीं, को पैंट पहनने को, शर्ट पहनने को, लाल पहनने को, सब कुछ भी करने, कैसे भी। वो भी जाते थे आश्रम, उनको भी भोजन मिलता, अपने पड़े रहते। ऐसे पकड़ टाइम मिल गया, कहीं चलो भाई हमारा नियम पूरा हो। तो सेठ जी लाए भाई, भोजन कराने के लिए भोजन बनाया, पूरे घर का बने उनके लिए बनाया, और भोजन लिए बैठा दिया गया। भोजन आया, संत भोजन करने लगे। तो देखा सेठ जी ने ना तो इन्हें आचमन किया, ना कुछ पड़ा, ना हाथ पैर धोए, न कुल्ला किया, सीधा खाना शुरू कर दिया। सेठ जी बोले महाराज आपने तो आचमन नहीं किया, भोग नहीं लगाया, आपने हाथ मुंह नहीं धोए। नहाया था कि नहीं, कि ना। कितने दिन हो गए, 15 दिन। 15 दिन से नहाया नहीं, हाथ मुंह ना धोए, न भोग लगाया, भोजन करने लगे। नास्तिक लग रहे हो, भगवान मानते भी नहीं मानते। मैं तो कैसा भगवान, मैं कोई भगवान से लेना देना नहीं। भोजन तो करा दिया, सेठ बड़ा मन में खेद हुआ, आज भोजन मेरा बेकार गया। एक नास्तिक खिला दिया, एक बेकार का आदमी था, भगवान न माना, नहाना धोना कुछ नहीं। बड़े दिमाग में टेंशन थी। रात में सपना हुआ, सपने में भगवान आए। तो भगवान से बातचीत हुई। तो भगवान का भाई क्या बात, इतने उदास क्यों लग रहे हो? कहते भगवान आज मेरा भोजन बेकार चला गया। रोज संत मिल जाते थे, आज ऐसे कुछ मिल गया पकड़ता है। तो भगवान ने कहा कितनी उम्र था? कि था तो करीब 40 साल। कमजोर था कि तगड़ा था? बहुत तगड़ा था। घर में जो रोटी भोजन बना था, सारा भोजन अकेले खा गया। भगवान के ताकत वाला था, इतना भोजन अकेले खा गया। तो सेठ जी ये बताओ, ये 40 साल तक ये खाता पीता रहा होगा कि भूखा रहा होगा? भगवान भूखा होता इतना तगड़ा कैसे हो जाता, बिना खाए पिए कैसे हो जाता? भगवान के 40 साल जिसने खिलाया उसके मतलब नहीं, तेरे एक ही दिन में जान निकल गई। आस्तिक है, नास्तिक है, फलाना। 40 साल ये कैसे रहा? ये तूने सोचा कभी 40 साल किसने खिलाया? तो एक दिन में तेरी जान निकल गई। सारे मुकोसी के चाहे खिलो, भगवान ही खाने वाला हो तो समझ।
रोटी नामदेव ने पकाई और रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु सूखी न तो खाओ, थोड़ा घी भी तो लगाओ। तूने सूरत बनाई स्वान की, हमें ओढ़ने उड़ा दी इंसान की। रोटी बनाई, कुत्ता लेके भाग खड़ा हुआ। तो नामदेव घी वाले हाड़िया लेकर उसके पीछे भाग खड़े हुए। तो लोगों ने सोचा कि इसलिए भाग रहे, रोटी उठा ले गए, इसलिए भाग रहे रोटी छीनने के लिए। और दौड़े पकड़ लिया कुत्ते और डांटने लगे। तो बार बार समझाया, अरे सूखी क्यों खाते? हाड़िया में रोटी डाल के घी लगाए दे दी उसको। तो परमात्मा ही खिलाने वाला अपना के बीच बैठ जाते। जो तुम कर रहे हो सब, सर्वथा पाणी पादम तत् सर्वथा अक्षी स्वरूप को, सब उसके हाथ हैं, सब सारे हाथ उसी के, सारे पैर उसके, सारे मुख उसी के, सारे कान सब विराट परमात्मा, सब उसी का है। तुम अपना बीच माने बैठे, अलग खींचे बैठे। तो परमात्मा कैसा है कि अस्थि भांति प्रेषिंद में नाम रूप जंजाल, लखिते आत्म स्वरूप निज हो तत्काल निहाल। अस्थि भांति प्रिय रूप है अथवा सचित आनंद स्वरूप है, और सागर समान उत्तप क्रोध अगाध असीमानंद है। अस्थि माने है पना, भांति माने चेतन पना, प्रिय माने आनंद पना। अस्थि भांति प्रिय सिंधु में सागर समान उत्तप क्रोध है। और संसार कैसा है? नाम रूपात्मक संसार ऐसे है जैसे सागर में लहरें बनती रहती, उठती रहती, गिरती रहती। सागर ने कभी लहरों का हिसाब किताब लगाया नहीं, लेखा जोखा भाई खाता कुछ किए नहीं। अगर तुम सागर से पूछो तुमने लहरों का हिसाब लगाया कब? क्या लगाए? कोई लहरें हिसाब लगाने वाली चीज, कोई लहरों की सत्ता है कुछ? इस तरह परमात्मा में संसार उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहे। तुम परमात्मा को संसार का ही अंश बनाना चाहते हो, और भगवान कहते मैं एक अंश स्थितो जगत, सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश मात्र में है। इतना बड़ा परमात्मा, इतना विराट परमात्मा। अब तुम परमात्मा खंडित करते करते टुकड़े कर करके परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में नहीं, पूरे जगत में नहीं, चलो पूरे भारतवर्ष में भी तो भारतवर्ष में पूरे नहीं, पूरे देश में नहीं। तुम्हारे प्रांत में यूपी में आ जाए बढ़िया, प्रांत में पूरे में नहीं है, तुम्हारे शहर में। अरे तुम्हारे घर में तो पूरा रहे, तुम्हारे घर में भी नहीं। घर के एक कमरे की एक अलमारी में बस ये भगवान है, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं कुछ नहीं। इतना खंडित करते करते सास कहती ईसा दपंद कृत्वा रौरवम नरकम ब्रज। परमात्मा जरा भेद करने वाला रौरव नरक में जाता, ये भगवान। अच्छा आप कल्पना करो, तुम्हारे जो भगवान रखे हुए 50 रुपया बाजार वाले खरीदे हुए, और वहां नोटों गड्डी रखी हो मान लो 10-5 लाख, अचानक आग लग जाए तो भगवान उठाओगे कि गड्डियां? बोलो भगवान तो 50 रुपया फिर बाजार खरीद लाएंगे, ये कहां से नोट आएंगे? इतनी कीमत है भगवान की, अपने बना रखे। अब भगवान कहते हैं सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश मात्र है। देखो 5 चीजें होती, अस्थि भांति प्रिय नाम रूप। अस्थि भांति भी परमात्मा स्वरूप, नाम रूप कल्पित है। कोई चीज उठा के देख लो, और आपने घड़ा उठाया, घड़ा नाम है उसका रूप भी है, घड़ा नाम उसका रूप, नाम भी है और रूप भी है। हम पूछेंगे घड़े का रूप। मिट्टी में जब घड़ा बनाया गया सबसे पहले, अब तो आप कहोगे कि भाई देख के बना लेते घड़ा, एक घड़ा बना उसको देख के दूसरे कुम्हार बना देंगे। लेकिन सबसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जब मिट्टी से घड़ा बना होगा तो कैसे बना होगा? घड़े का रूप था नहीं, नाम कुछ था ही नहीं। तो ये मन में विचार चले होंगे कि भाई पानी कैसे रखा जाए, और मिट्टी उपलब्ध होती, पहले तो सब चीज होती नहीं थी। आज प्लास्टिक कांच दुनिया भर कुछ मिट्टी थी,
सब काम मिट्टी से किए जाते, इलाज भी मिट्टी से होता था, रहना भी, खाना पीना सब मिट्टी। तो वो मिट्टी थी तो क्या किया जाए, कहते इसे मन में ख्याल आया, कोई चीज बनती है पहले उसका मन में ख्याल आता, लोग कहते वैज्ञानिक बुद्धि को उपज है, फिर उसका नक्शा बनता, फिर मॉडल बनता, फिर चीज बनती। ख्याल आया कि पानी भरने के लिए भाई कुछ मिट्टी से बना लिया जाए, तो बनाया गया ऐसे ऐसे, तो कुछ बड़ा बन गया, कुछ छोटा बन गया, कुछ गोल बनेगा, कुछ पतला बन गया, कोई भारी बन गया जिसमें पानी भर दो 100 लीटर आ जाए, कोई छोटी बना दी चुकरिया जिसमें थोड़े से आए, कोई दीपक बना दिया गया, सुराही बन गई, घड़ा बन गया, मटका बन गया। अब ये हुआ, इतनी चीजें बन तो गई, अब इनको कभी बुलावे वो लाओ तो क्या लाए, हम कहे ओ ले आओ तो क्या लेकर आ जाए, ऐसा कर, इसको बोलते हो घड़ा है, ठीक, इसको बोलते हो ये सुराही है, इसको बोलते हो दीपक है, इसको बोलते मटका है। तब पूछेंगे घड़े में तो मिट्टी में हमने घड़ा बनाया तो मिट्टी में क्या मिलाया घड़ा बनाने के लिए, मिट्टी से घड़ा बनाया, मिट्टी में क्या मिलाया है? पानी मिलाया, ऐसे पानी मिले और हाथ भी लगे, घड़ा बनने के बाद पानी रहा उसमें, हाथ रहे और घड़ा रहा, घड़ा तो है, फिर क्या मिलाया, हाथ हटा दी, पानी हटा दी, क्या मिलाया मिट्टी में, एक ख्याल, इमेजिनेशन, एक ख्याल मिलाया, मिट्टी में ख्याल मिलाया, ख्याल आया ऐसे करो, तो आकार आया कहां से, तुम्हारे ख्याल से, और ख्याल सच्चे होते कि झूठे, झूठे। अब नाम आया, नाम कहां से आया, वो भी तुम्हारे ख्याल से आया। तो नाम रूप कल्पित है, अस्थि भांति प्रिय परमात्मा स्वरूप है, अस्थि भांति प्रिय संत में नाम रूप जंजाल, परमात्मा अस्थि भांति प्रिय रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है और सागर समान ओतप्रोत है। अब उसको जाना कैसे जाए, लखिते आत्म स्वरूप ने हो तत्काल न्याय, आत्म स्वरूप ने अपना आपा जान कर निहाल हो जाओ, प्रतिगत हो जाओ, धन हो जाओ, अपना आपा करके, अर्थात ऐसा मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ये थर्ड पर्सन, और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। और सत्य प्रमाण 3 होते हैं, शास्त्र प्रमाण, युक्ति प्रमाण, अनुभूति प्रमाण। तो शास्त्र ने तो कह रखा तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, बोध चाओ जाको सुखद भजो राम निष्काम, और सो है मेरो आत्मा काको करो प्रणाम, जो सुख नित प्रकाश विभु नाम रूपाधार, और मत लकै जी मत लकै सो मैं शुद्ध पार, जा कृपाल सर्वज्ञ को मुन दिया सी दान, ताको होत उपाधि से मोह में मिथ्यावान। तो तुम सच्चिदानंद स्वरूप, शास्त्र ने कह दिया। अब जरा युक्ति से हम तुम्हें समझा देते, अनुभव तुम अपना कर लो। तुम सत हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप, तुम्हें देखना है, शास्त्र ने कह दिया तुम देखना, तुम सच्चिदानंद स्वरूप, अब देखो कैसे हो कि नहीं हो, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम सच्चिदानंद स्वरूप वेदांत की उत्तर माला का उत्तर है। जैसे गणित होती, अर्थमेटिक होती है, उसमें सवाल प्रश्नावली होती, अध्यापक कहते हैं कि बेटे इतने 10 सवाल घर से लगा के लाना, और घर में तुमने हल किए गणित के सवाल, अर्थमेटिक, अंक गणित, और सवाल जो हल करते पीछे एक उत्तर माला होती है, वो काय के लिए, खाली टैली करने के लिए, मिलाने के लिए। सवाल लगाया, उत्तर माला उत्तर देखा तो बिल्कुल ठीक, बड़ी खुशी होती है, हमारा सवाल सही निकला। फिर लगाया, फिर देखा बहुत अच्छा, बड़े जितने लगते या उत्तर मिल जाए तो खुश हो जाते, देखो मेरे सवाल से। अब मास्टर पास लेकर के वो भी खुश हो जाता, बहुत भाई तुम बड़े सवाल लगाए। और क्या करो, सवाल लगाओ नहीं, उत्तर माला सबके उत्तर लिख दो, तो मास्टर मान लेगा, तुम जानते हो, तुमको बिल्कुल सही है, वो कहे मूर्ख कह के उत्तर माला में सही होता, तुझे क्या पता। इस तरह में सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, उत्तर माला का उत्तर है। ये सवाल तुम्हें लगाना पड़ेगा। गणित में तो ये भी होता, अर्थमेटिक में, अंगणित में, लेकिन जियोमेट्री होती, उसका और विचित्र कहानी।
ट्रिग्नोमेट्री और विचित्र कार्य। ज्योमेट्री होती है रेखागणित, उसमें सवाल होता प्रमेय, निर्मेय बनाए प्रमेय होती, फिर उसमें लिखा जाए सिद्ध करो। इसको सिद्ध करने के बाद लिखते इति सिद्धम, हमने ये सिद्ध कर दी। ट्रिग्नोमेट्री में सूत्र दिया जाता, इसको सिद्ध करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर का स्क्वायर मिला दे दोनों बराबर 1 होता है। परीक्षा में आ गया, इसको सिद्ध करो और तुम लिखो ये सूत्र बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, सब सही है, मिल जाएंगे नंबर। तुम सिद्ध करो, सही तो है ही है, लेकिन तुम्हें क्या पता सिद्ध करता उसको नंबर मिलता नहीं तो फिर। इसलिए तुम सच्चिदानंद स्वरूप को इसमें दोहरा नहीं, लेकिन सिद्ध जो कर पाता है सिद्ध करो। सिद्ध कैसे करोगे, तुम खुद देखो। अगर तुम्हारी सत्ता तीनों काल में सत हो, तीनों काल में ज्ञान स्वरूप तो चेतन हो, और तीनों काल में आनंद स्वरूप तो आनंद। अब जरा देखना, इसलिए वेदांत दर्शन जब तक न माने अपन, तब तक न माने गुरु का कहना, जब तक न देखें अपने नैना। जब तक देख न लें तो कहा हुआ भी सत्य कहाँ हुआ, गुरु का शास्त्रों कहा हुआ सत्य तब हुआ जो तुमने खुद देख लिया, प्रयोग करके देख लिया। तो सत तुम्हारी सत्ता तीनों काल में सत हो, और तीनों काल में ज्ञान स्वरूप चेतन हो, और तीनों काल में आनंद स्वरूप आनंद। अब देखना है तीनों काल में तुम्हारी सत्ता है कि नहीं। एक वेदांत प्रक्रिया है वाक्चर्त तो लक्षण, वाक्चर्त और लक्षण क्या है। माया प्रपंच अपेक्षित सत्य है, शुद्ध ब्रह्म निरपेक्ष है, दोनों मिलाकर सदपथ का वाक्य है। माया प्रपंच की अपेक्षित सत्ता घटाकर शुद्ध ब्रह्म की सत्ता लक्ष्य है। वाक्चर्त और लक्ष्य। माया संपूर्ण संसार प्रपंच शरीर ये अपेक्षाकृत सत्य है, और शुद्ध ब्रह्म निरपेक्ष सत्य है। अपेक्षाकृत कैसे, जैसे मिट्टी से बनने वाले जितने घड़ा मकान दीपक सुराई, उसकी अपेक्षा क्या सत्य है, मिट्टी सत्य है, पृथ्वी सत्य है, और पृथ्वी की अपेक्षा जल सत्य है, जल की अपेक्षा अग्नि सत्य है, अग्नि की अपेक्षा वायु सत्य है, वायु की अपेक्षा आकाश सत्य है, आकाश की अपेक्षा माया सत्य है, माया की अपेक्षा ब्रह्म सत्य है, और ब्रह्म की अपेक्षा कहते कोई निरपेक्ष सत्य है। माया प्रपंच अपेक्षित सत्ता, शुद्ध ब्रह्म निरपेक्ष सत्ता, दोनों मिलकर सदपद का वाच्य। वाच्य अर्थ में सत्य। और लक्ष्य क्या होगा, माया प्रपंच की आपेक्षिकता हटा शुद्ध ब्रह्म की सत्ता लक्ष्य। जैसे मिट्टी से बनने वाले घड़ा मकान दीपक सुराई इतनी चीजें बन गई, घड़ा मकान दीपक सुराई बन गई। अब इनमें सत्ता किसकी है, मिट्टी की है। मिट्टी से बने तो है नहीं। यहां पर जास सत्यता से जड़माया भास सती मोह आया, जिसकी सत्यता कारण और जगत भी सतबत लगता है, हुआ नहीं लगता है। बड़ा कहता मैं हूं, सुराय कहती मैं कितनी सुंदर, ईंट कहती कितनी मजबूत, अब तुझे फोड़ता हूं, ईंट कहती तुझे मैं तोड़ दूंगी। सुराय कहती नहीं कृपा करो, उसके अंदर भय है और इसके अंदर अकड़ है, अब तोड़ देंगे क्योंकि मैं ईंटा हूं मजबूत। सुराय के मैं कितनी सुंदर हूं, घड़ा कहता कितनी उपयोग, मैं घड़ा हूं, मैं ईंटा हूं। और एक बार मिट्टी बोले मैं हूं तो किसके पास है। अगर मिट्टी खुद बोल पड़े मैं हूं तो घड़ा है, फिर सुराय है, फिर कुछ बचा, सबका हैपना खत्म। वो हैपना केवल मिट्टी के पास हैपना है नहीं। तो बात सत्य में सब सत्य है, दोनों मिलाकर सतपथ का बात। लेकिन लक्ष्य क्या होगा, वाक्य अर्थ में जगत संसार सच्चा मालूम पड़ता और ब्रह्म सच्चा। तो वाक्य में तो सत्य सब आ जाता है। लक्ष्य क्या हुआ, माया प्रपंच आपेक्षिता शुद्ध ब्रह्म सत्ता लक्ष्य। विषयानंद वासनंद आत्मानंद तीनों मिलाकर आनंद पद का भाग से। विषयमानंद शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और वासना का आनंद आता। वासना आनंद क्या, जो विषय भोगे उसकी याद करके आनंद लेना। आज भाई क्या क्या खाया था, आज शादी में क्या डांस हुआ था, आज फिल्म क्या थी, उसका आनंद लो। ये जानवर खाने के बाद जुगाली कर,
और आत्मानंद, तीनों मिलकर आनंद पद का भाग है। लेकिन लक्ष्य क्या? विषयानंद और वासना ने छोड़कर आनंद पद का लक्ष्य है। वाक्य अर्थ आनंद कहीं मालूम पड़ता हो, जे विषय में जे वासना में, आनंद केवल आत्मा के और किसी पास है ही नहीं। विषय के माध्यम से आनंद आता, विषयानंद कहलाता है। वासना के माध्यम से आनंद वासनानंद कहलाता है। और विषय वासना छोड़ के अपने स्वरूप का आनंद आता, आत्मानंद कहलाता है। कहीं आनंद नहीं, आनंद केवल तुम्हारे स्वरूप का। कुत्ता हड्डी चबाता है, उसे लगता है बड़ा स्वाद आ रही, हड्डी में रस नहीं होता, उसके मसूड़े फूट जाते हैं, उसका खून चाटता। इस तरह आनंद कहीं है नहीं। आनंद तुम्हारा स्वरूप है। चाहे विषय में हो, चाहे वासना में, कहीं भी कि तुम्हारे जो आनंद कहीं नहीं है। लोगों को लगता है विषय में सुख इसलिए मन भागता, लेकिन गलत। तो विषय में सुख नहीं, मन ठहरने में आनंद है। मन जैसे ठहर जाए, विषय में आनंद ठहरेगा तो गुलाम बन जाओगे, विषयानंद कहलाता। वासना में ठहरेगा तो वासनानंद, दोनों हटा के केवल शुद्ध आत्मानंद। जैसे मिठाई बनाई गई, एक क्या है गुलाब जामुन, ये रसगुल्ला है, मिठाई का कीमत अलग है, स्वाद अलग, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, बर्फी है, अमृति है, और फलानी मिठाई है, काजू बर्फी है, सबकी अलग अलग कीमत, अलग स्वाद, अलग रंग, सब ये रसगुल्ला। लेकिन उसमें मीठापन किसका है? चीनी। इतनी चीजें हैं, अब चीनी न डालो तो कोई मिठाई कह सकते हो? रसगुल्ला बनाए गए बढ़िया, और रस न डालो तो खाली गुल्ला गुल्ला लेकर घूम। इसी तरह आनंद कहीं मालूम पड़ता है, आनंद केवल आत्मा के है ही नहीं। तो बाचत में सब आनंद आत्मा ही का है। कहीं भी मालूम, वैसे गंदे गंदे विषय में भी आनंद उठता, वो भी उठता आत्मा, अंदर उठता, बाहर कहीं कुछ नहीं होता। माध्यम गलत है, इसलिए रास्ता भटक जाता। आनंद तुम्हारा है और कहीं ही नहीं। तो बात में तो सब लक्ष्य अर्थ में विषयानंद वासना केवल आत्मानंद लक्ष्य है। और इंद्रिय ज्ञान, वृत्ति ज्ञान, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान, तीनों मिलाकर चित्त तत्व का वाच्य है। इंद्रियम ज्ञान हो, वृत्तियों ज्ञान हो और चेतन ज्ञान, तीनों मिलाकर चित्त तत्व, चेतन के अलावा और कोई ज्ञान नहीं। लक्ष्य क्या? इंद्रिय ज्ञान, वृत्ति ज्ञान छोड़े शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान लक्ष्य है। जैसे आग में डाल दिया हमने लोहा, तवा है, चमचा है, सणसी है, कीट है, और लाल हो गए, देखते हुए छिटक गए। अब लोगों लगा, जल गए। तवा के हमने जलाया, सरसी के हमने जलाया, कीली के हमने जलाया, और पानी उबलता हो तो पानी के हमने जलाया। भाई जलाया किसने है? आग ने। आग के अलावा जलाने वाला कहीं नहीं। इसलिए इंद्रिय से ज्ञान हो चाहे वृत्ति से ज्ञान, कहीं भी ज्ञान हो, ज्ञान सिर्फ चेतन का है, किसी का नहीं। ज्ञानी में, अज्ञानी में, चीटी में, कहीं भी लक्ष्य क्या होगा? इंद्रिय ज्ञान, वृत्ति छोड़ शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान लक्ष्य। लक्ष्य बनाना है, टारगेट लगाना। इस श्रुति कहती है शरीर को धनुष बनाओ, साक्षी को बाण बनाओ, और ब्रह्म का लक्ष्य अप्रमत्तेन वेदव्यम, प्रमाद रहित होकर लक्ष्य निशान अपना। शरीर धनुष बनाओ, और जो मोटा मोटा ठिंगर घूम रहे, थोड़ा युवा करो, आसन का प्राणायाम करो, लोच बनाओ, थोड़ा ध्यान बैठने के लिए तैयार हो। और साक्षी का बाण, जैसे बाण बनाते मुंह हटाते गए, सीटा निकाल लिए गए, इस तरह साक्षी को बाण। सब आवरण हटाओ, सारे कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय को हटा के साक्षी शुद्ध हो गया। साक्षी रूपी बाण कर शरीर रूपी धनुष पे चढ़ाकर, और लक्ष्य क्या? ब्रह्म। निशाना लगा दिया, बस खत्म का। फिर क्या हुआ? साक्षी ब्रह्म स्वरूपी को नहीं भेद का गंध, राग देश मत के धर्म तामे मानतम, दोनों एक हो गए। जी ब्रह्म की एकता हो गई। तुम सत हो, तुम चेतन हो, तुम आनंद हो। खुद देखो हो कि नहीं हो। अब जरा थोड़ा विचार करेंगे। अच्छा, जागृति में, सपने में, नींद में तुम एक ही होते कि तीन होते हो? जागृति में जगत जान रहा है, सपने में सपना देख रहा है, निद्रा में साफ बेहोशी को देख रहा है। निद्रा हो, मूर्छा हो, बेहोशी, कैसा भी स्थित हो, लेकिन तुम वही हो। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन में बच्चे थे, जवान हो गए, ताकतवर, बड़े सुंदर हो गए,
लेकिन जो बचपन था वही तुम हो कि बदल गए? शरीर बदल जाए, विचार बदल जाए, ख्याल बदल जाए, तुम भी बदल जाओ। घर वाले कहते अच्छा पहले नाक सड़कता रहता, ज्यादा बन के दिखा रहा, बुढ़ापा आ गया, शक्ति क्षीण हो गई, कमजोर पड़ गए, अब बिल्कुल किसी काम नहीं। लेकिन तुम वही हो कि नहीं? क्रिमिनल आदमी होता ना, बुढ़ापा कमजोरी होती तो कोई जब जाता है उसे कहने के लिए, कोई उल्टा सीधा करते, जानते हो मैं कौन हूं, क्या बात करते हो? और जरा पीछे लौट, दर असल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला। और पीछे उठो, पीछे लौटो, शरीर नहीं था तब भी तुम थे, और शरीर नहीं रहेगा तब भी तुम रहोगी। शरीर के आदि में, शरीर के अंत में तुम कब से हो? ये ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उसके पहले तुम, और ब्रह्मा है तब भी मिट जाएगा, तब भी। 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष का ब्रह्मा के दिन होता। 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष का ब्रह्मा का दिन होता है, और इसने उसके दिन में ये 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 1000 बार चक्कर लगा जाते हैं। अब सोचो कितने जन्म हो जाते हैं। फिर इतनी बड़ी प्रलय होती इतने दिन तक, फिर सप्ताह, महीना, वर्ष, फिर 100 साल ब्रह्मा की आयु होती। इसके बाद ब्रह्मा भी चला जाता और आता। लेकिन तुम क्या हो? ब्रह्मा कितने आए कितने गए। ब्रह्मा नहीं था तब भी तुम थे, मिट जाएगा तब भी बनता रहेगा। तुम कब से हो? सदा से। सदा से माने अनादिकाल से। अनादि शुद्ध ब्रह्म में अनादि कल्पित प्रकृति, जिसका अनादि कल्पित तादात्म्य संबंध है। तुम कब से हो? सदा से हो, सदा से। और ये जगत मालूम पड़ता तुम में सब अध्यस्त है। तुम सदा से हो, सदैव रहोगे। तीनों काल तुम्हारी सत्ता, इसलिए सत हो। तीनों काल, तीनों काल में तुम्हारी सत्ता नहीं, बल्कि तुम्हारी सत्ता में तीनों काल है। और तीनों काल भी नहीं, तीनों काल कल्पित हैं। काल के माथे पग धरूं सदगुरु के उपदेश। ए गुरु को उपदेश दे तो काल को मिटा देती। तुम क्या हो? जो कालों का काल भयंकर सुमरहि ताई शारदा शंकर। कालों के भी आदि काल महाकाल। काल तुम्हारी कल्पना है। कल्पना, पृथ्वी घूमती है, उन्हें सामने आज दिन हो गया, रात, दिन रात, कल्पना तुम्हारी काल। दिन रात बना दिए गए पृथ्वी कारण, और चक्कर लगाए पृथ्वी, पूरा 7 वर्ष हो गई, सूर्य चक्कर लगाए, चंद्रमा चक्कर लगाते महीना हो गया। एक काल विक्रमा सम्मत है, विक्रमी सम्मत, ईसा ईसवी सम्मत, एक काल तुम्हारे कल्प है। तुम क्या? अकाल। वहां काल है ही नहीं। काल भूतकाल, भूत तीनों काल नहीं, भूतकाल। भूतकाल कभी होता, तुम थे कि भूतकाल था? हम थे, भूतकाल तुम्हारी कल्पना है। भविष्य कभी तुम होगे कि भविष्य कुछ नहीं बचेगा। काल खत्म। तीनों काल में तुम्हारी सत्ता है, सत्य हो। तीनों काल में ज्ञान स्वरूप चेतन हो, तीनों काल में आनंद स्वरूप, इसलिए तुम आनंद हो। जिस सच्चिदानंद तलाश करे तुम्हें नहीं पाया, हमें सच्चिदानंद ऐसा स्वरूप का बोध। तो भगवान कहते हैं सर्वता पाणी पादम तत् सर्वता अक्षी मुखम सर्वता सतमन लोके सर्मा में चारों हाथ हैं, सबोर मुख हैं, सबोर मुँह आंखें, सबको ढकाया। ऐसा परमात्मा है। ऐसे परमात्मा बोधि शोक को मिटाता है। चर्चा फिर करेंगे। 2 लाइन भजन बोले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश के संतो हमारा, ऐसा देश हमारा। बिन बादल जहां बिजली चमके, बादल जहां बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश के संतो हमारा, ऐसा देश। जल की बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं कारा के संतो, ऐसा देश हमारा।
ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश के संतो हमारा, कि ऐसा देश हमारा। सहस्त्र कमल द्वादश के ऊपर, जहाँ रे धनी हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश के संतो हमारा, कि ऐसा देश हमारा। वेद शास्त्र की वहाँ गम नहीं, वेद शास्त्र की वहाँ गम नाही। वागर अगम अपारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। लोक लाज कुल क्रिया नहीं, दावाने में आचारा के संतो, ऐसा देश हमारा। बिन बाजे जहाँ बाजे बाजे, मुरली बीन सितारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। कहें गुरुदेव सुनो भाई साधो, पहुँचे गुरु का प्यारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।